कि आपका भी पेट साफ नहीं होता है और आप घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से खाना खाने का मन नहीं करता है और काफ़ी तकलीफ, गैस, एसिडिटी भी बन रही हैं। शरीर में गंदगी फैलती जा रही हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही हैं, जोड़ों का दर्द हो रहा है और तमाम बीमारियां शुरू हो रही हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा कमाल की सब्जी, जिसे बड़े आसानी से आपको मिल जाती है और इसका 1 चम्मच आपको रस का प्रयोग करना है। इसे सही तरीके से अगर प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी पेट की यह पूरी सफाई कर देता है, जिससे आपको वापस से शरीर में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, ऐसा लगता है कि पेट फूल गया, ब्लोटेड लगता है, तो ये कोई बुढ़ापा नहीं है, आपको ये गंदगी है और इसको वक्त रहते हमें निकालना बहुत आवश्यक है। चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक न्यूट्रिशन गाइड, एक हेल्थ हीलर और आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं और बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा पाचन खराब होने लगता है। साइंस की बात करें तो साइंस में बोलते हैं कि हमारे आंतों की जो मूवमेंट होती हैं, जिसे हम मेडिकल की भाषा में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, वो धीरे धीरे और ज़्यादा धीमी हो जाती है, जिसके कारण जब उसमें स्टूल यानी कि जो मल है वो जाता है तो वो बहुत धीमे गति से नीचे की तरफ आता है, घूमता है। और उस दौरान जब हमारा मल घूमता है आंतों के अंदर, तो हमारी आंत जो होती हैं उनसे धीरे धीरे पानी खींचती होती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, जिससे आंत बहुत ज़्यादा पानी खींच लेता है, जिससे आंतों में सूजन इकट्ठा हो जाता है और आंत फूलनी शुरू हो जाती है, जिससे पेट बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है और हमारा जो मल होता है वो धीरे धीरे कड़क हो जाता है, यानी कड़ा होना शुरू हो जाता है और वह जाकर कड़क होने की वजह से जमा होना शुरू हो जाता है। अब एक के ऊपर एक मल जमा हो जाता है और जिसके कारण थोड़े दिन बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कब्ज बोलते हैं। अब आपको पता है कि जैसे ही हमारी उम्र 45 साल से 50 साल तक रहती है, तो उस दौरान लगभग 10 से 12 केजी इस तरह की गंदगी हम अपने पेट में लेकर घूमते रहते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही आसान उपाय आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे ही चुनिंदा 7 ऐसे मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सातों उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, इस पे वह निर्भर करता है कि कौन से उपाय आपके लिए सही रहेगा। तो इसीलिए बड़े ध्यान से जानिएगा, कैसे इसे प्रयोग करना है वो जानकारी भी मैं अभी दे। सबसे पहले उपाय में आपको करना है कि आलू बुखारे का प्रयोग करना है। आलू बुखारा जो होता है उसमें सॉर्बिटॉल होता है और यह एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक शुगर अल्कोहल होता है। अब ये कैसे काम करता है? आंतों में जब बहुत सारी पानी इकट्ठा हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मल बहुत कड़क हो जाता है, तो उस दौरान वापस से हमारा मल जो होता है, जब आप इसे प्रयोग करते हैं सही तरीके से आलू बुखारे को, तो वापस से मल जो है वो पानी खींचना शुरू कर देता है। यानी आलू बुखारे की मदद से कहाँ से पानी खींचता है? जो आंतों में इकट्ठा पानी जमा हो गई है। अब जब वो पानी मल को मिलती है तो मल वापस से मुलायम होना शुरू होता है और वो आसानी से फिसलकर फिर बाहर निकल जाता है, जिससे आंतों की गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन रिसर्च कहती है कि ये सिर्फ स्टूल यानी मल को मुलायम करता है और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन ये आंतों की जो मूवमेंट होती हैं, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं, जो सफाई में बहुत मदद करती हैं मल की, गंदगी की, उसके जो ताकत है उसको नहीं बढ़ाता, यानी कि वो धीमी ही रहती है। तो ये समस्या आपकी पूरी तरीके से ठीक नहीं करता है, क्षणिक भर के लिए आपको राहत जरूर दे देता है। रिसर्च के अनुसार इसे सप्ताह में यानी वीक में एक ही दिन आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से आप इसे प्रयोग करेंगे तो आपकी पेट साफ हो जाती है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको हल्का-फुल्का कब्ज़ रहता है, उनके लिए यह फ़ायदेमंद है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, उनके लिए मैं और बताऊँगी उपाय। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसे प्रयोग कैसे करना चाहिए। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, आलू बुखारा 2-3 ले लेते हैं और ठंडे पानी में भिगो के छोड़ते हैं और उसके बाद इसे पी जाते हैं पानी को। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इससे आपको लाभ नहीं मिलता है। आपको क्या करना है कि 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, हल्का गर्म पानी, और इसमें कम से कम 5 से 6 आलू बुखारे लेने हैं, धोकर साफ कर लें और फिर इस गुनगुने पानी में डाल दें। इसे आपको 7 से 8 घंटे पानी में छोड़ने हैं ढककर। ये बहुत आवश्यक होता है। तो आप इसे रात में इस प्रक्रिया को करें और सुबह इसका प्रयोग करें। आलू बुखारे को जो आपने पानी में भिगोया है, उसे पानी को आपको पीना है और साथ में आलू बुखारे को भी आपको खा लेना है। इस तरीके से सप्ताह में 1 बार यह उपाय आपको कर।
दूसरे ड्रिंक में आपको आता है चिया सीड का प्रयोग करना। चिया सीड आपको जो ये मूवमेंट है आंतों की, जो बहुत आवश्यक होती है पेट को साफ करने के लिए, उसको वो स्विच ऑन कर देता है, यानी कि दोबारा से स्टार्ट कर देता है। बहुत तेजी उसमें नहीं लाता, लेकिन उसे शुरू जरूर से कर देता है। जो आपकी बहुत रुक गई है मूवमेंट, उसको दोबारा से शुरू करता है, जगाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन चिया सीड का प्रयोग सही तरीके से करना बहुत आवश्यक होता है। चिया सीड क्या करता है, इसे हम बोलते हैं स्पॉन्ज बोलते हैं। स्पॉन्ज यानी कि कोई भी पानी को सोखने वाला चीज, जो पानी में डालेंगे तो पानी को सोखता है, जैसे स्पॉन्ज, वैसे हम इसे मानते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ गलती क्या करते हैं इसके प्रयोग करने में, कि आप जब चिया सीड खाते हैं तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच खाना सही रहता है, लेकिन इसे पानी में भिगोकर आपको कम से कम तब तक भिगोकर रखना है जब तक ये अच्छे से यह पानी को सोख ना ले। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप इसमें डालेंगे पानी में, तो ये पानी को सोख लेगा। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा कि जब आप भिगोया हुआ चिया सीड को खा रहे हैं तो उसके बाद आपको पर्याप्त पानी भी पीना है। तुरंत आपको 1 गिलास पानी पीना है। आप ऐसा करेंगे तब ये आंत में जाएगी और आपके आंत में नमी देगी और ये स्विच ऑन कर देगी आपकी मूवमेंट को, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, जिससे दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो मल है अटक रही है, वो थोड़ी उसकी मूवमेंट जो है अच्छी हो जाएगी और वापस से शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए पानी पर्याप्त आपको ध्यान रखना है। अगर पानी नहीं पीते हैं तो उल्टा आपको यह कब्ज और बना देगा, यानी मल में जो थोड़ा बहुत पानी बचा है आंत में, वो खुद ही सोख लेगा, और जिसकी वजह से आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जो तरीका बताया है वो ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। चलते हैं प्योर साइंस की तरफ। इसमें आपको क्या लेना है, मैग्नीशियम लेना है, यानी कि मैग्नीशियम सिट्रेट। मैग्नीशियम सिट्रेट आपको चाय की जो चम्मच आती है उसका 1/4 ही मात्र लेना है और 8 आउंस पानी में लेना है। मैग्नीशियम सिट्रेट क्या करता है, कैसे प्रयोग करना है बताऊंगी। सबसे पहले क्या करता है जान लेते हैं। ये आंतों में इकट्ठा जो पानी है, जो मल से सोख चुकी है, उसको खींच लेता है और मल को देता है। आंतों में नमी बनाता है, और जिससे आंतों में जो है कब्ज की समस्या नहीं उत्पन्न होती है और जो गंदगी जमा है वो निकलती है। तो इसीलिए ये बहुत फायदेमंद है। अक्सर जब हमारा उम्र 55 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आंतों के अंदर यह समस्याएं जो हैं, गंदगी इकट्ठा होने की, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। तो उस दौरान आपको यह ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। मैग्नीशियम सिट्रेट कब लेना है और कैसे लेना है जानते हैं। आपको क्या करना है, जैसा कि हमने बताया मात्रा, इसमें आपको ये गुनगुना पानी में मिला देना है मैग्नीशियम सिट्रेट को, 1 गिलास पानी में, और उसके बाद इसे रात में सोने से पहले लीजिए, ताकि आप सोए रहें और रात भर ये आपके पेट में अच्छे से काम करे और सुबह आपका पेट साफ हो जाए। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि अगर आपको गुर्दों की समस्या रहती है तो आप पर डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लीजिए। अब अगले नंबर पे हमें क्या लेना है, एलोवेरा। एलोवेरा आप हमेशा जो लें वो प्लांट सोर्स से ही लें, यानी कि जो पौधे से मिल जाती है वही लें। बाजार से जेल खरीद कर आपको नहीं लाना है। ये इतना खास क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक खास पॉलीसेकेराइड होता है जिसे हम एसी मेलॉन बोलते हैं। ये आंतों के अंदर नमी बनाता है, और साथ ही आंतों में अगर कोई भी इन्फ्लामेशन की वजह से नोच खरोच हो गई हैं, या करक मल की वजह से नोच खरोच हो गई हैं, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, यानी कि आंतों के अंदरूनी दीवार को दोबारा से मरम्मत कर देता है। इसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक एंजाइम होते हैं जो कड़क मल हो या गंदगी हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है, जिससे वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं बाहर शरीर से। स्टडी के हिसाब से ये गैस एसिडिटी को भी दूर करता है। लेकिन इसमें हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम इसे बाजार से जूस ले लेते हैं। उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं और चीनी भी मिलाई जाती है, जो हमारी गट बैक्टीरिया को खराब कर देती हैं, क्योंकि ये चीनी जो होती हैं ये बुरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनका खाना होता है। तो हमें ये नहीं लेना चाहिए बाजार से। अगर आप एलोवेरा का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो लगभग 30% आपको समस्या दूर होती हैं। सीने में जलन, पेट में जलन, इसकी कैसे प्रयोग करना है, जैसे हमने बताया कि आप इसका पौधा लगा लें, बड़े आसानी से लग जाता है, और इसकी पत्ती में से कांटे हटा दें और इसे थोड़ी देर पानी में छोड़े, आधे घंटा। उसके बाद इसे बीज से काट कर इसकी जल निकालें और उसका प्रयोग करें। इसे लेंगे कैसे, तो 1 गिलास गुनगुना पानी ले लें, 2 चम्मच एलोवेरा का जेल छोटी चम्मच से, आधा चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाएं और खाली पेट सुबह सुबह आपको ले लेना है। अब इसके बाद जो हम तैयार करेंगे रेमेडी, वो करेंगे केफीर होता है एक, जो प्रोबायोटिक होता है, और इसके साथ हम अलसी का प्रयोग करेंगे। पिसा हुआ अलसी जो रोस्ट किया हुआ है वो लेना है। कैसे प्रयोग करना है बताऊंगी, और ये काम क्या करता है। आपके आंतों के अंदर जो फिसलन है वो होना बहुत आवश्यक होती है, लेकिन धीरे धीरे कब्ज रहने के कारण, उम्र बढ़ने के कारण, या किसी भी कारण वो जो चिकनाहट होती है आंतों के अंदर, जो फिसलन होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
जिसके कारण तकलीफ शुरू होती है। तब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको मदद करेंगी। जो केफर होता है ना, वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, दही के जैसा होता है, योगर्ट भी बोल सकते हैं। और उसमें कम से कम 61 अलग-अलग तरह के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अब इसमें जब आप पिसी हुए अलसी के पाउडर मिलाते हैं, तो ये क्या होता है कि जो अलसी का पाउडर होता है, वो गट में अच्छे बैक्टीरिया का खाना होता है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्रोबायोटिक मिल जाती हैं उनको। स्टडी के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे तो लगभग आपको 43% यानी 43% इससे आपको लाभ मिलता है। अब इसे कैसे बनाएंगे वो जान लेते हैं। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आधा कप गुनगुना पानी ले लें और उसमें कीफर डालें 1 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है केफिर तो आप क्या करेंगे, दही ले लेंगे घर का, ताज़ा दही। उसमें से 1 चम्मच निकाल के दही मिला दें और साथ में या जो भुनी हुई अलसी का पाउडर है उसमें से 1 चम्मच मिला दें, छोटे चम्मच से ही सारा मिलाना है। साबुत अलसी नहीं लीजिए, वो आप बिल्कुल पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती। अब इस घोल को मिलाने के बाद सुबह खाली पेट लीजिए। अगला हम प्रयोग करेंगे चुकंदर को। चुकंदर जो होता है वो आंतों के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और यह ब्रेन को भी एक्टिव करता है, जिससे क्या होता है, जब आंतों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन या रक्त का संचार बढ़ जाता है तो आंतें अपना काम दोबारा से करनी शुरू कर देती हैं। चुकंदर में बीटेन भी होता है जो लीवर को बाइल बनाने का संकेत देता है। अब बाइल क्या करता है, चर्बी को तोड़ने में मदद करता है और शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। इसीलिए यहाँ चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसे प्रयोग कैसे करना है? आपको क्या करना है कि आधा कप आपको छोटे कप से इसमें चुकंदर का रस निकाल लीजिए और इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे आपको पी लेना है। कब पीना है? तो इसे आप सुबह खाली पेट लेंगे तो सबसे अच्छा असर करेगा। अगर इसे लेने के बाद पेशाब का रंग बदल जाता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे हमें प्रयोग करना है जो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि सारी ड्रिंक आपको तब काम करेगी दोस्तों, जब आप कुछ आदतों में अपना बदलाव लाएँगे। जैसे कि खाना को जब खाएँ, अच्छे से चबाकर खाइए, खाने के बीच-बीच में पानी नहीं पीजिए। ये 2 चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा मैदा, तली-भुनी चीज़ों से बचना है। और यह कमाल का उपाय है सब्जी जिसे हम बोलते हैं आर्टिचोक। आर्टिचोक को हम हाथी चक बोलते हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? यह जो लहर होती है ना, यानी कि जो मूवमेंट होती है आंतों की, उसको तेज़ कर देता है ये। यानी कि दोबारा से तेज कर देता है ताकि आपकी जो समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और इसे कैसे प्रयोग करना है, और इसके साथ एक चीज़ और मिलानी है, वो मिलानी है अदरक। और ये दोनों कॉम्बिनेशन अदरक और आर्टिचोक जब मिलते हैं तो हमारे खाने अच्छे से पचते हैं और जो चिपचिपी चीज़ें जो बैठी हुई हैं ना, फैट वगैरह, इस सभी को बाहर निकालने में मदद करता है। आर्टिचोक में साइनरीन नाम के कंपाउंड होते हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और ये कमाल का उपाय। इसे कैसे प्रयोग करेंगे? आपको क्या करना है कि आधे इंच का अदरक लें, उसका रस निकालें, आधा चम्मच हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 1 कप लेना है, आधा कप पानी उसमें लें, गुनगुना पानी। उसमें आर्टिचोक का जो 1 चम्मच, छोटे चम्मच से रस है वो मिला दें। या अगर नहीं मिल रहा है आपको आर्टिचोक का रस, तो इसके टी बैग्स मिल जाते हैं ग्रीन टी में आर्टिचोक करके, वो मंगा लें, उसको मिला दें और इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला दें। और ये आपकी जो ब्लैक जो है डार्क टी आर्टिचोक की तैयार हो गई है। अब इसे आपको कैसे पीना है? ये रात का जब खाना खा लेते हैं उसके बाद धीरे-धीरे सिप-सिप करके इसे पिएँ, ताकि रात भर यह आपके पेट की सफाई कर। इसे कैसे प्रयोग करेंगे 7 डेज़ प्लान में, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 यानी 3 दिनों का रात में आपको क्या करना है, जो अदरक और आर्टिचोक वाली जूस बताई है जैसे आपको लेना है, वो लेना है लगातार रात में। और खाना जो खाएँगे रात का, वो धीरे-धीरे चबाकर खाएँगे और पेट 80% ही भरना है, ज़्यादा नहीं खाना है, पूरा पेट भर के। दूसरा, चौथे से 7वें दिन का आपको क्या करना है, रात का टॉनिक जो हमने बताया अभी जूस, वो जारी रखें और सुबह में आपको क्या करनी है, या तो चुकंदर और नींबू का जो बताया था वो लें या फिर कीफर यानी दही और अलसी का जो बताया था वो लें। दोनों में से कोई एक ही आप प्रयोग करें या बदल के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लगातार 7 दिन तक इसे प्रयोग करें। ऐसा करेंगे तो आपको ये परेशानी धीरे-धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत आसान है, इसे ज़रूर से प्रयोग करिए, दवाइयों से तो कहीं बेहतर है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिए और आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।